अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री के चरणों में, पूज्य श्री की तपस्थली को प्रणाम करते हैं। ये वही मोक्ष कुटीर है जहाँ गुरुदेव ने अनंत वर्षों तप किया। गुरुदेव बताते हैं ये वो स्थान है जहाँ खोदने पर कितनी राख निकलती थी। नदी का किनारा, आना जाना नदी से, कितनी कठिनाइयों में गुरुदेव ने ये शांतिमय स्थली का निर्माण किया। ये वो स्थान है जहाँ जीव से शिव बनाया जाता है। ये वो गुरुदेव की कर्म स्थली है। लाखों क्यों, करोड़ों क्यों न कहूं, इतने लोगों ने यहाँ दीक्षा का दान पाया है। मेरे जैसे कितने साधारण जन व्यक्तियों का जीवन यहाँ से निर्माण हुआ है। इस आश्रम को निर्माणशाला कहूं तो भी शब्द छोटे हैं। कितने साधकों ने यहाँ गुरु चरणों में बैठकर दीक्षा पाई है, सत्संग पाया है, और कितनी साधक यहाँ समर्पित हुए हैं। और आज भी हजारों की संख्या में आप लोग गुरुद्वार से लाभान्वित हो रहे हैं। अनंत अनंत प्रणाम। एक महापुरुष थे, बड़ी उम्र हो गई थी, जीवन यात्रा को 90 वर्ष की आयुष्य तक लाए थे। बहुत दिनों से उनको भीतर ऐसा लग रहा था कि अब यात्रा और न चलेगी। इसलिए उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, मन में कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। शिष्यों को कुछ डर लगा कि आज तक गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा। संकेत समझ रहे थे। गुरुदेव ने समय दे दिया उनके, और सभी अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से प्रश्न ला रहे थे। कोई पूछ रहा था, साधना की पराकाष्ठा के लक्ष्य क्या है? हमें अनुभूति होगी तो किस तरह पता चलेगा? कोई पूछ रहा था, इतनी साधना करने के बाद भी इच्छा वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, गुरुदेव क्या करें? हर साधक अपनी अपनी स्थिति से प्रश्न कर रहा था। लेकिन एक जो नजदीक का सेवक था, उस सभी प्रश्नों के उत्तर सुन रहा था, और वैसे भी वो अपने गुरु को बहुत ध्यान से सुनता था और समझता था। तो उसने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी एक प्रश्न मैं पूछूं? बोलो। स्वामी जी, आपने शास्त्र की सभी रहस्यों को खोल दिया है, सभी मार्गों को खोल दिया है, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपके गुरु कौन थी। आपने भी तो कोई संत महापुरुषों की शरण ली होगी। 2 तकियों का सहारा लेके उनके गुरु बैठे थे, वृद्ध थे। कहा, आज ये प्रश्न कैसे आ गया? कहा, गुरुजी आपको उचित न लगे तो भले उत्तर ना दें, बस मन में आया तो आपके आगे रख दिया। कहा, नहीं कोई बात नहीं।
मेरे दीक्षा गुरु तो बचपन में ही मुझे घर में ही प्राप्त हुए थे। उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर मैं आगे की यात्रा किया, लेकिन उनका चोला जल्दी छूट गया और मैंने संन्यास ले लिया। घर वालों को पता ही नहीं, मैंने अपनी राह कुछ और चुन ली। हाँ, मैंने एक जीवन में आदर्श गुरु जरूर बनाए थे, मैंने उससे कुछ ग्रहण किया। स्वामी जी बताएंगे वो कौन था। कहा कुंभ क्षेत्र चल रहा था गोदावरी किनारे। अभी कुंभ की तारीखें आई नहीं थी, पर विचार आया पहले जाके रह जाऊं तो सभी स्नान का लाभ ले पाऊंगा। नासिक पहुंचा, रात्रि में गोदावरी क्षेत्र में पहुंचा तो सभी धर्मशालाएं बंद, स्थान बंद, कोई मुझे रखे नहीं, क्योंकि रात्रि को कौन विश्वास करे कौन है क्या है। एक दो लोगों ने तो कहा सुबह बात करना, अभी जाओ। अब लग रहा था हे भगवान, रात तो कहीं कट जाए। चलते चलते हाथ में झोला झंडा लेकर आ रहा था तो एक व्यक्ति मार्ग पर खड़ा था और कुछ ऊपर की ओर देख रहा था। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, भाई रात काटने की कोई व्यवस्था हो जाएगी? तो उसने कहा, स्वामी जी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी नगरी है। कहा सब जगह गया, कोई व्यवस्था नहीं है, आज तुम रख लेते तो। कहा स्वामी जी बहुत छोटा स्थान है मेरा, छोटी सी कुटिया है, आपको चलेगा? कहा हाँ चलेगा, मैं सुबह अपनी व्यवस्था कर लूँगा, आइए स्वामी जी। वो व्यक्ति उनको अपनी कुटिया में ले गया और वो वाकई बहुत छोटी कुटिया थी। फिर भी उसकी जितनी बुद्धि थी थोड़ा साफ सुथरा करके दे दिया। कहा स्वामी जी ध्यान रखना, मैं सुबह 5 बजे आ जाऊँगा। तो कहा हाँ 5 बजे तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन जब वो जा रहे थे, सुबह चोर आ रहा था और महात्मा निकल रहे थे, तो महात्मा ने पूछा, भाई मैं जा रहा हूँ। तो कहा हाँ महात्मा अच्छी बात है, आना हो तो रात को फिर आ जाना। कहा क्यों, तुम रात को कहाँ थे, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आओगे? कहा नहीं महात्मा मैं रात को नहीं रहता हूँ, आपको चाहिए तो रात को मेरी कुटिया ले सकते हो। तो महात्मा ने कहा बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे शुल्क न खर्चना होगा, क्योंकि मैं दिन में नहीं रहता हूँ। तो कहा हाँ महात्मा मैं दिन में रहता हूँ, भले आप आइए रात को। पर ये भले मानस, तू ये तो बता तू रात को कहाँ जाता है? कहा महात्मा मैं चोर हूँ। अच्छा चोर हो तुम? हाँ मेरा काम रात का है, अब आपको अनुकूल हो तो चोर की कुटिया है। हाँ चोर की कुटिया है, पर मुझे क्या करना है, मुझे रात्रि काटनी है, आ जाऊंगा। कहा अच्छी बात है। रात को महात्मा का आना, चोर का जाना, सुबह महात्मा का जाना और चोर का आना, ऐसा चलता रहा। लेकिन महात्मा को मन ही मन होता था मैं इसकी कुटिया इस्तेमाल तो करता हूँ, इसलिए सुबह जब वो निकलते थे तो राम राम करके निकलते थे, और राम राम करने के बाद पूछते थे कुछ बात बनी? आप समझ गए होंगे। तो चोर मुस्कुरा के कहता था नहीं बनी, बन जाएगी। कहा कैसे? कहा आज फिर रात होगी। महात्मा फिर चल देते थे। फिर सुबह होती थी और फिर महात्मा मुस्कुरा के पूछते थे कुछ बात बनी? कहा नहीं बनी। फिर आज रात फिर होगी। वो महात्मा अपने शिष्यों को बता रहे थे, सभी शिष्य इकट्ठे हो गए। कहा ऐसे करते करते मैं कुंभ क्षेत्र के 3 महीने उसकी कुटिया में रहा। रोज मैं उसको यही पूछता था कुछ बात बनी, वो कहता था नहीं, लेकिन तुरंत कहता था आज रात फिर होगी। और 3 महीने बाद जब मैंने वहाँ से पलायन किया, वहाँ से मैं निकला, तो मैंने उसको साधुवाद किया, प्रणाम किया और मैंने कहा कि मैंने तुझसे शिक्षा ली
कि 3 महीने में तेरे हाथ में कुछ नहीं आया, पर तूने हिम्मत न हारी, तूने साहस न हारा। कई बार देखा गया है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते साधक कई बार थकान और उबान महसूस करते हैं। कब तक, कब मिलेगा भगवान, मिलेगा कि नहीं, कैसे मिलेगा। लेकिन इन महापुरुषों ने अपने साधकों को बताया कि मैंने उस चोर से शिक्षा ली, 3 महीने उसके हाथ में कुछ ना आया, लेकिन रोज सुबह को इसके चेहरे पे एक मुस्कान, और रोज सुबह मुझे कहता था कोई बात नहीं, आज रात फिर से होगी, फिर जाऊंगा, फिर पुरुषार्थ करूंगा, कुछ ना कुछ अवश्य होगा। गुरुदेव अपने शिष्यों को बता रहे थे कि एक चोर होकर छोटा काम करता था तो भी वो हारा नहीं, निराश नहीं हुआ। तो मैंने उससे सबक लिया कि मैं ईश्वर प्राप्ति का राही होकर अपनी मंजिल को पाने हेतु मैं निकला, फिर मैं क्यों हारूं, मैं भी आगे बढ़ूंगा। उसको आदर्श बनाया, उसके साहस और हिम्मत को आदर्श बनाया, और दिन दिन जप करता करता आगे बढ़ा। और एक दिन गंगा किनारे मुझे वो परम अनुभूति हुई, इस परम तत्व की अनुभूति जो अष्टावक्र की कृपा से राजा जनक को हुई थी, समर्थ गुरु रामदास की कृपा से शिवाजी को हुई थी, रहीदास की कृपा से मीराबाई को हुई थी, मतंग ऋषि की कृपा से शबरी को हुई थी, केशवानंद जी महाराज के कृपा से साईं लीलाशाह को हुई थी, और साईं लीलाशाह की कृपा से हमारे पूज्य बापूजी को हुई। और पूज्य बापूजी की अनंत कृपा की अनुभूति सभी देश विदेशों में कर रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं। ऐसी अनंत गुरु कृपा को हम प्रणाम करते हैं। साधकों का अनुभव और उनकी दृढ़ता ये हमें साकार रूप में दिखा रहा है कि हमने गुरुदर्श से तो पाया, लेकिन इस विकराल और विपरीत समय में भी हमने अपने समय का सदुपयोग किया। पंजाब मुकेरिया बहुत सुंदर छोटा सा आश्रम, बापूजी की छोटी प्यारी कुटिया है। वहाँ के साधक बहुत तत्पर तटस्थ, जब जब पंजाब की ओर कार्यक्रम होते हैं पूज्य गुरुदेव भी विराजमान हुए, आश्रम के वक्ता भी सेवा करने जाते हैं। वहाँ की समिति और आश्रमवासी भाई ने बताया कि बहन जी इतना अच्छा पंजाब में ध्यान भजन की तार जुड़ गई है। श्री आशा रामायण के पाठ उन्होंने संकल्प किया था कि हम लोग 3,33,000 करेंगे, लेकिन इतने पाठ हो गए पूरे पंजाब में, आप संख्या सुनेंगे 1,08,000 इन्होंने संकल्प किया था, और पाठ हो गए 3,33,000। और अच्छी बात सुनाई कि गुरुदेव के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए धर्मराज मंत्र का जप करवाया लोगों से, और संख्या रखी थी 51 लाख। और वहाँ के सभी साधक श्रद्धा भाव से जुड़कर आज 17 तारीख, 3 तारीख से 17 तारीख तक अनुष्ठान का लाभ लिया। मुकेरिया पंजाब में पहले 15 दिन का किया, फिर 3 से 17 दोबारा किया। कुल मिलाकर 2 अनुष्ठान किए, एक श्री आशा रामायण के
उसमें भी संख्या अनंत गुना बढ़ गई। फिर धर्मराज मंत्र किए, उसमें भी संख्या अनंत गुना बढ़ गई। और जब संख्या साधकों को बताई गई तो सबको बड़ा गर्व हो रहा था अनुभव का कि बापूजी के प्यारे साधक गुरुदेव के वचनों को आत्मसात कर रहे हैं, अपने समय का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे कोई पेट के बाहर भोजन का लेप करे तो उसकी भूख नहीं मिटती, भूख तब मिटती है जब वो भोजन पाए। ठीक उसी तरह आज तक गुरुदेव के सत्संग वचनों को श्रवण करते रहते थे, क्योंकि जीवन में भागा दौड़ी थी तो साधना करने का इतना अवसर नहीं मिलता था। लेकिन सुनने में भी कोई कमी नहीं रखी, पूनम भरने वालों ने भी कमी नहीं रखी, शिविरार्थियों ने कमी नहीं रखी, सेवा वालों ने कमी नहीं रखी। लेकिन आज इस समय में ध्यान भजन करके जप तप करके कमाई करने वालों ने भी कमी नहीं रखी। तो सभी श्रवणार्थी गुरु भक्तों को गुरुदेव की व्यासपीठ की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद हैं आप लोगों को। आप इसी तरह आगे बढ़ें, साधन भजन में, भक्ति भाव में, अंतर्मुखता बढ़ाएं। गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया हो तो ओंकार का करें, ओंकार का किया हो तो गुरु मंत्र का करें। परमात्मा के प्यारे सद्गुरु ही संत महापुरुष ही इन उपायों को जन जन तक लाएंगे, क्योंकि प्राणी मात्र के हितैषी होते हैं संत। इसीलिए संत महापुरुषों के पास सभी तालों की चाबी मिलती है। डीसा के एक साधक थे, वो 5वीं 6ठी पढ़ते होंगे, तब से गुरुजी उनको जानते थे। बच्चे थे वो, बड़े हो गए, हर निर्णय बापूजी से पूछ के करते थे। यहाँ तक कि उनकी शादी का निर्णय भी गुरुदेव ने ही लिया, शादी भी गुरुदेव के सम्मुख और आशीर्वाद से ही हुई। तो एक बार इसी लाइन में आए थे और गुरुदेव को प्रणाम करके अभी पूछे, और बापू ने कहा जल्दी बोल, क्या बोल रहा है? तो कहा जो दुकान थी, स्वामी जी को याद थी बिल्कुल। कहा हाँ क्या करना है? स्वामी जी बेचनी है। कितने में जा रही है? तो कहा जी 8 लाख। नहीं बेचनी। साईं 8 लख। अरे 9 किणिया तू हल, तू जा, बोले जल्दी कर। बेचारा घर गया, घर वालों ने पूछा क्या कर क्या? कहा स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला, तू चल। बैठ गए चुपचाप। फिर कुछ समय में रेट बढ़ गया, फिर आए, फिर बापूजी पूछे वरी छो आए वहीं? तो कहा साईं 10 लख 10 लाख मिल रहे हैं। बोले अज्ञा हल, आगे चल। साईं 2 बढ़ गए। अरे तू चल आगे। गुरुजी सुने ही नहीं उसकी बात। 8 से 10, 10 से 14, 15, इस तरह वो जितनी बार आया गुरुजी, बस तू चल जल्दी कर। वो सोच रहा था आखिर क्या होगा, बापूजी कभी हाँ ही नहीं बोलते। और कुछ ऐसा घटना घटी, प्रसंग कि उसको 18 लाख मिलने लगे। जब वो यहाँ फिर से लाइन में आया, बोले साईं अरणाता मिलन 18 मिलने, दे दे। वो हैरान हो गया। और जब बाहर आया तो हम सबको बता रहा था कि मैं 8-10 महीने पहले आया, अगर गुरुजी कुछ न बोलते तो मैं 8 में ही बेच के आया होता। पर गुरुजी बोले तू चल आगे, आगे बढ़। और ऐसे करके मुझे 3-4 बार चलाया और आज 18 लाख का सौदा हो रहा है। लेकिन ये प्रसंग जब उस व्यक्ति ने सुनाया तो मैंने उसको पूछा कि बापू ने तुझे ऐसे नहीं बोला कि देख मैंने तेरे 10 लाख बढ़ा दिए? कहा नहीं, बस मैंने 18 बोला। बोले ठयो कर, हाँ कर दे, ठीक है। तो गुरु की कृपा इतनी उपकारी है, स्वभाव ही उपकार का है। जो गुरुदेव ये भी नहीं बोले तू 8 में आया था ना, देख 18 हो गए, कुछ नहीं बोले, कहा पक्का कर दे। तो ये नश्वर लाभ उसको गुरु माध्यम से प्राप्त हुआ। लेकिन अगर कोई नश्वर में अटके नहीं, इसमें उलझे नहीं, तो बड़े गर्व से कह रही हूं बापू शाश्वत में भी ऐसा ही लाभ करवाते। कोई गुरु आज्ञा माने तो सही, कोई गुरु वचनों पे चल के तो देख, तो उनके चौखट पर माथा निवा के तो देख,
तो उनकी आज्ञामय वचनों में रंग के तो देख, तेरा जीवन संवर जाएगा। बहुत सुंदर पावन एकादशी का दिन, ये तप का दिन होता है, जप का दिन होता है। घर में आपके जो विद्यार्थी हैं, जो 12-14 साल की उम्र में आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे एकादशी का अभ्यास करवाइए। भले एक टाइम उनको फलाहार बना के दीजिए, पर व्रत का नियम उनके जीवन में डालिए, जरूरी है। और साथ ही साथ अंतिम निवेदन करूंगी गुरुद्वार से कि आप जो ध्यान भजन का धन जोड़ रहे हैं, इन दिनों में आपने जितना जप साधन किया है, इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या सबके आगे न करें। ध्यान भजन वो धन है जिसको संजो के छुपा के रखा जाए, बोला न जाए, कम से कम। अहंकारवश भी उत्तर नहीं देना है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी नहीं बोलना है, वो भी नहीं। बस युक्ति युक्त नम्रता पूर्वक कि जितना ईश्वर करवा रहे हैं, जितना गुरुदेव की कृपा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी संख्या का, अपनी व्याख्या का वर्णन पर्सनल लेवल पे ना करें। कोई सत्कार्य करते हो, कोई शुभ कार्य करते हो, उसकी व्याख्या भी बहुत ज़्यादा न करें। करण कराहण वारो स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। इतना बड़ा सूर्य नारायण रोज उदय होता है और अस्त होता है, तो भी भगवान ने कभी उसकी व्याख्या नहीं की। एक महात्मा थे, रोज गंगा जी पे आचमन लेने का उनका नियम था। पंच स्नान करते थे और आचमन लेते थे। आयुष्य होगी 70 साल के आसपास। स्थान शंकराचार्य चौक के पास वाली गंगा। वो जैसे रोज पंचा लेते थे, अंजलि, और पंच स्नान करते थे, तो इसी आश्रम का एक युवा सन्यासी भी पीछे पीछे ही आता था। आप कभी हरिद्वार जाएंगे ना, तो बहुत महात्माओं का नियम है, भले वो स्नान नहीं करते, पर पंच स्नान और आचमन और गंगा माई को प्रणाम। तो उनके पीछे एक सन्यासी आता था, वो युवान था, और बुजुर्ग महात्मा आगे चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बुजुर्ग महात्मा का एक पैर ऊपर और एक पैर गंगा जी में था। पता नहीं अंदर गंगा जी में फिसलन थी कि क्या था, तो उनका पैर फिसल गया तो दूसरे पे बैलेंस नहीं बना पाए और बह निकले गंगा जी में। जैसे गंगा जी में बह निकले तो युवा सन्यासी की दृष्टि पड़ गई कि महात्मा बह गए। युवा सन्यासी को तैरना आता था, वो तुरंत महात्मा के पीछे कूद पड़े और जल्दी जल्दी से तैर कर महात्मा को पीछे से पकड़ लिया। पकड़ के महात्मा जी को धीरे धीरे खड़ा करके हाथ से लाकर उनको सीढ़ियों पे लाए, उनको सुलाया। पानी चला गया था खूब, और पानी निकाला, फिर उनको खंबे का सहारा लेके रेस्ट करवाया और पूछा, महात्मा अच्छा लग रहा है अब? कहा आधा घंटा हो गया। श्वास में श्वास आई उनकी। कहा आप चले आश्रम? तो कहा। तो दोनों महात्मा, सन्यासी और वृद्ध महात्मा, जब आश्रम आए तो दोनों गीले थे उस दिन। आश्रम के सभी मुख्य द्वार पे सबने देखा। कहा क्या हुआ? कहा महात्मा गिर गए थे और मैंने उनको बचा लिया। तो वृद्ध महात्मा सोचे चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद तेरा बच्चा, तूने बचा दिया है। अंदर गए तो फिर सबने घेरा कर लिया, पूरा आश्रम आ गया धीरे धीरे। क्या हुआ गंगा जी पे, क्या हुआ? तो अभी कुछ वृद्ध महात्मा बोले, इतने में तो सन्यासी बोले गिर गए थे, मैंने बचा लिया। तो कहा अच्छा, बहुत अच्छा किया। अब जो जो आते जाएं, इतने बड़े महात्मा थे तो सब पूछने आ रहे थे, लेकिन बड़े महात्मा कुछ न बोले। छोटा सन्यासी पहले ही बोले कि मैंने बचाया, गिर गए थे, बिल्कुल डूब जाते आज, तो मैंने बचाया। ऐसे करते करते आस पड़ोस के आश्रमों में पता चल गया। वो लोग भी सब पूछने आए, 5-7 दिन तक सब पूछने आए, और वो वहीं खड़ा रहे केवल ये बोलने के लिए कि मैंने बचाया। कई बार माताओं में स्पर्धा होती है, अगर खाने वाला अतिथि बोले ना भोजन बहुत अच्छा है, तो रसोई घर से दौड़ के आती है मैंने बनाया है।
यहाँ आके कई बार जीव उलझ जाता है। और फिर वही गुरुदेव वाली बात है, प्रतिष्ठा अहंकार। पूरा करती हूँ प्रसंग। इतनी बार इतने लोगों को बोला होगा कि महात्मा को मैंने बचाया, बड़े महात्मा पक गए थे सुन सुन के। और एक दिन बड़े महात्मा आ गए, सन्यासी पीछे, वो फिर आचमन करने के लिए नीचे कूद रहे गए तो सन्यासी ने कहा महात्मा सावधान, फिर गिर मत जाना। तो वृद्ध महात्मा इतने पक गए थे, उन्होंने कहा तू इधर आ, एक धक्का दे दे मेरे को पीछे से, तू इधर आ, मैं बह जाता हूँ, शांति हो जाएगी। और कितना प्रचार करेगा तेरा। तो कई लोगों को अपने शुभ कर्मों के पीछे फल की इच्छा होती है, वो गुरु कृपा पाने में कई बार अवरोध, स्पीड ब्रेकर साबित होती है। अगर निष्काम और शुद्ध भाव से चला जाए तो गुरु कृपा अनंत है। लेकिन जीव के कर्मों के बंधन, कर्ता भाव कई बार उसे गुरुद्वार पर और आश्रम और गंगा किनारे पे भी फंसा देता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सावधान रहे। 4 दिवसीय शिविर में लाभ हुआ तो दोनों हाथ जोड़कर उसका शुभ फल गुरुदेव को अर्पण कर दे। करण कराहरण भाव स्वामी, जो तिद भावे सो भलीकार, सदा सलामत निरंकार। अनंत अनंत आपके उपकार हैं गुरुदेव, एक और कृपा की अनुभूति हम सबको करवा दी। वैसे भी भजनानंदी को अपने भजन की व्याख्या, अपने शुभ कर्मों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिस तरह आज मुकेरिया वालों ने बताया, ये तो बहुत अच्छा किया, खूब साधुवाद है उनको, क्योंकि इनसे और साधकों को प्रेरणा मिलेगी कि देखो किस तरह समिति, साधक, संचालक आपस में जोड़ बनाकर, तार बनाकर इस विपरीत समय में लोगों को जोड़ कर चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद के कर्मों की व्याख्या ना करें, हो जाए तो गुरु चरणों में उसको अर्पण कर दें।